नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बहुत दूर का सिक्का उछाला है। उन्होंने ऐसा चाल चला है राजनीतिक रूप से जो एक तीर से वो कई शिकार करेंगे। एक तरफ जहां वो कांग्रेस जैसे तमाम विपक्षी पार्टियों को साथ ला के जो है अपने आप को जो है स्वतः ही एक ऐसा माहौल तैयार कर देना चाहते हैं कि 2024 में जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के टक्कर में जो है विपक्ष का उम्मीदवार हो जाए। और इस बहुत सातिराना तरीके से अरविंद केजरीवाल ये सारा माहौल बना रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस से दोस्ती करके, जिस प्रकार से आपको याद होगा 2013 में कांग्रेस ने उनको बाहर से समर्थन दिया था और पहली बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का सरकार बना था, ठीक उसी प्रकार से इस बार फिर वो चाह रहे हैं कि कांग्रेस का भी साथ लिया जाए और कांग्रेस को साथ में लेके कांग्रेस के वोट बैंक में ही सेंधमारी किया जाए और खुद को जो है पूरे देश में फैला लिया जाए। और इसलिए इस बार भी उन्होंने अन्य बार की तरह या जब से अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए हैं उन्होंने अपने राजनीति का जो केंद्र है वो दिल्ली को ही बनाया है। ठीक उसी प्रकार से इस बार भी वो दिल्ली के जरिए ही पूरे देश में अपनी राजनीति को फैलाना चाहते हैं। और इस बार उन्होंने ऐसा जो है तीर अपने कमान से छोड़ा है कि इस तीर से राजनीतिक रूप से जो है वो नीतीश कुमार को भी मात दे देंगे, इसी तीर से वो कांग्रेस को भी मात दे देंगे और इसी तीर से जो है वो तमाम विपक्षी नेताओं को अपने आप को विपक्ष का सर्व सहमत या यूं कहिए कि सर्वशक्तिमान नेता साबित कर लेंगे। इसको समझिए कैसे। अभी आपको पता होगा ना कि दिल्ली में जो प्रशासन चलाने को लेकर जो है केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। जिस प्रकार से केंद्र के पास दिल्ली के प्रशासन चलाने की उपराज्यपाल के पास, दिल्ली के उपराज्यपाल के पास जिम्मेवारी होती थी, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो दिल्ली सरकार के पास आ गई थी। लेकिन इसके बाद जो है केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाया था और पुनः जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है पलट दिया था अध्यादेश के जरिए। अब देखिए इस बार जो है इसी अध्यादेश को जो है अरविंद केजरीवाल ने अपना हथियार बनाया। अब इसी अध्यादेश के जरिए जो है वो तमाम लोगों को मात देने में लगे हुए हैं राजनीतिक रूप से। अब अध्यादेश के बारे में सबसे पहले समझ लीजिए। अध्यादेश जो अभी ऑर्डिनेंस लाई है केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में प्रशासन चलाने को लेकर, ये अध्यादेश जो है ना बीजेपी के पास लोकसभा और राज्यसभा में खुद की जो है एनडीए का उनका इतना मेंबर है, इतना सदस्य है कि आराम से जो है बड़ी सरलता से जो है वो किसी भी अध्यादेश को जो है पास करवा सकते हैं। ये बात पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, दिल्ली के पढ़े लिखे मुख्यमंत्री जो अक्सर आपने उनको कहते हुए सुना होगा कि जो है देश के अनपढ़ प्रधानमंत्री, अनपढ़ राजा वाला कहानी आपने उनका सुना होगा जो वो सुनाते हैं। लेकिन ये साबित करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल कि वो खुद पढ़े लिखे मुख्यमंत्री है। तो ये दिल्ली के पढ़े लिखे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस बात को जानते हैं कि केंद्र सरकार जो है ये अध्यादेश लोकसभा और राज्यसभा में पास करवा लेगी बहुत ही सरलतापूर्वक, बहुत ही आसानी से। इसके बाद भी अगर नहीं भी पास करा सकी 1% या मान के चलिए अगर दिल्ली यदि केंद्र सरकार नहीं इस अध्यादेश को पास करवा सकी, फिर भी संविधान में ऐसा प्रावधान है कि 6 महीने के बाद जो है अगर एक बार पास नहीं करवा सकी केंद्र सरकार तो दूसरा अध्यादेश जो है केंद्र सरकार ला सकती है, मोदी सरकार ला सकती है। और केंद्र सरकार को यह संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, संविधान में ऐसे प्रावधान है जो केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश ला सकती है। और जब तक वो लोकसभा और राज्यसभा में अध्यादेश को, किसी भी अध्यादेश को पास ना करा सके, तब तक वो बार बार ऐसे अध्यादेश ला सकते हैं प्रत्येक 6 महीने में एक बार। अब सोचिए अगर इस बार नहीं भी पास करा सकी केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार में प्रशासन चलाने को लेकर जो अध्यादेश लाई है, तो अगले बार फिर वो अध्यादेश ला लेंगे। लेकिन इस अध्यादेश को जो है वो अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि ऐसा केंद्र सरकार कर सकती है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी इस अध्यादेश को अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। और इस अध्यादेश को तमाम विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं, बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी जिसका मोदी से या बीजेपी से वैचारिक मतभेद है, उन तमाम राजनीतिक पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिल रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप जो है केंद्र सरकार को जो है कम से कम राज्यसभा में जो है हमको समर्थन कीजिए और इस अध्यादेश के खिलाफ जो है अपने सदस्यों से कहिए कि वो मतदान करें और किसी प्रकार से आप इस अध्यादेश को राज्यसभा में रुकवा दीजिए।
लीजिए। और तमाम नेताओं से मिल रहे हैं, कभी उद्धव ठाकरे से मिलते हैं, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, तमाम नेताओं से, अभी लेफ्ट की पार्टियों से उन्होंने मुलाकात की। तो हर जगह जा रहे हैं और ममता बनर्जी से भी पिछले कुछ दिन पहले उन्होंने मुलाकात की। तो तमाम नेताओं से इन मुद्दों पर वो मिल रहे हैं, जबकि तमाम नेता उनको कह रहे हैं ठीक है, जितने भी जो खास करके जो क्षेत्रीय पार्टी है, पहले उनके बारे में समझ लिए, सभी क्षेत्रीय पार्टी कह रहे हैं जो वैचारिक मतभेद जिनका मोदी से है, जिसका बीजेपी से, वो तमाम लोग कह रहे हैं ठीक है, जब बीजेपी सरकार इस प्रकार की अध्यादेश लाएगी तो राज्यसभा में हम आपका समर्थन करेंगे। अब सोचिए, जब क्षेत्रीय पार्टी से मिल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल उन पार्टी के ऊपर गुगली फेंक रहे हैं अपना। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अगर हम जो है इस अध्यादेश को जो है लाने से रोक देते हैं, इस अध्यादेश को राज्यसभा में पास होने से रोक देते हैं तो 2024 से पहले ये सेमीफाइनल होगा और 2024 से पहले ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी हार होगी और 2024 में इसका प्रभाव पड़ेगा। हम 2024 से पहले ही मोदी सरकार को हरा देंगे, इस अध्यादेश के जरिए एक मैसेज देके अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहते हैं। अब देखिए, जब अरविंद केजरीवाल तमाम जो है क्षेत्रीय पार्टियों से मिल रहे हैं, उनके नेताओं से मिल रहे हैं, फिर ममता बनर्जी हो, फिर चाहे उद्धव ठाकरे हो, फिर लेफ्ट की कुछ पार्टियां हो, अखिलेश यादव हो, फिर नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, तो कहीं ना कहीं जो है आप देखिए जो इन तमाम क्षेत्रीय पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल के साथ आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल भी चाहते हैं कि ये क्षेत्रीय पार्टी जब उनके साथ आ जाएगा तो 2024 के लोकसभा के नज़र से वो जो है एक बड़े जो दावेदार हो जाएंगे। नीतीश कुमार इतना मेहनत कर रहे हैं विपक्ष को एकजुट करने के लिए, लेकिन वो कोई मुद्दा सामने नहीं ला पाए हैं। और अरविंद केजरीवाल एक अध्यादेश के जरिए, जबकि यही काम नीतीश कुमार खुल के कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल यही काम क्या कर रहे हैं, एक अध्यादेश के जरिए कर रहे हैं ताकि सब कुछ सामने से हो भी जाए और जो है किसी को पता भी ना चले और तमाम जो है विपक्ष के नेताओं को जो है अपनी ओर कर लिया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इस बार जो है कांग्रेस को भी इसके जरिए लुभाने का प्रयास किया। वो कांग्रेस से भी इस अध्यादेश पर अपना समर्थन मांग रहे हैं और कांग्रेस को भी कह रहे हैं कि राज्यसभा में मोदी सरकार के खिलाफ जो है अरविंद केजरीवाल का वो साथ दे। अब समझिए, जब कांग्रेस भी अरविंद केजरीवाल के साथ आ गए, हालांकि कांग्रेस पार्टी अभी तक लगातार ये बात कह रही है कि वो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को लुभाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो जब राजनीति में जब आने से पहले 2013 या उससे पहले कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, लेकिन अब वो कांग्रेस को भी साथ मिलाना चाहते हैं। और कांग्रेस जब उनके साथ आ गई तो समझिए एक ऐसा अपने आप देश में माहौल तैयार हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस अभी तक ये मना कर रही है, कांग्रेस के तमाम नेता इसका विरोध कर रहे हैं और खास करके जो कांग्रेस के दिल्ली के नेता हैं और पंजाब के नेता हैं वो तमाम जो है बता रहे हैं अपने शीर्ष नेतृत्व को कि हमको अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन सोचिए, जब कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के साथ आ गए, अरविंद केजरीवाल इस प्रयास में लगे हुए हैं, तो पूरे देश में अपने आप ये मैसेज चला जाएगा कि सर्वसम्मति से जो है अरविंद केजरीवाल के बात पर ये तमाम नेता एकमत हो गए, सहमत हो गए और इससे पूरे देश में एक जनता के बीच भी मैसेज जाएगा और अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ जाएगी और राजनीति पर जो है विपक्ष के तौर पर, विपक्ष के नेता के तौर पर अरविंद केजरीवाल की महत्व बढ़ जाएगा। जो नीतीश कुमार तमाम विपक्षी नेताओं को एकजुट कर रहे हैं और 12 जून को तो पटना में वो बैठक भी बुला रहे हैं, लेकिन इतने प्रयास के बाद, नीतीश कुमार के इतने प्रयास के बाद एक बार जो है अरविंद केजरीवाल जो है पूरा सारा के सारा क्रेडिट ले लेंगे और एक ही राजनीतिक वार से तमाम नेताओं को संगठित कर लेंगे और मोदी सरकार के खिलाफ कर देंगे और अपने आप को बड़ी ही सरलता से जो है सर्वसम्मति से जो है विपक्ष का नेता खुद को स्थापित कर देंगे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बारे में आप जानिए, अरविंद केजरीवाल का जो पॉलिटिक्स करने का तरीका है वो बड़ी ही स्मार्ट पॉलिटिशियन है और उनका शुरू से देखिए एक दूसरे तरह का वो पॉलिटिक्स करते हैं। वो क्या करते हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं। अरविंद केजरीवाल बोलते थे गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, आज वो तमाम चीज वो ले रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को आप एक स्मार्ट पॉलिटिशियन की तरह
देखिए। और इस अध्यादेश के जरिए जो अभी राजनीति हो रही है, इसमें अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा हित छुपा हुआ है और इसके जरिए अरविंद केजरीवाल जो है अपनी राजनीतिक रास्ता साफ करना चाहते हैं, राजनीतिक सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं। और 2024 और नहीं हुआ 2024 तो क्या 2029 में कम से कम प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार खुद को बनाना चाहते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।